दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दीवार की चुनाई के लिए कितने प्रकार के मेथड हैं? तो इसी के बारे में आज हम समझने का प्रयास करते हैं कि दीवार की चुनाई के लिए कितने प्रकार के मेथड बनाए गए हैं। 4 प्रकार के मेथड बनाए गए हैं। तो पहले हम बात करेंगे स्ट्रेचर बॉन्ड की। स्ट्रेचर बॉन्ड समझने से पहले यह समझना होगा कि स्ट्रेचर क्या होता है। ब्रिक का जो लंबा वाला फेस होता है, जो लंबाई वाला फेस होता है, जो 230 का जो फेस होता है, उसे बोलते हैं स्ट्रेचर बॉन्ड। यदि किसी दीवार को हम सामने से देखते हैं तो सारे जो रद्दे लगे रहेंगे ब्रिक पर के, जो सारे कोर्स दिखाई देंगे, कोर्स बोलते हैं। तो क्या करेंगे, वो लंबा वाला फेस एवरी लाइन में दिखाई देगा। मतलब पहला रद्दा यदि करना है तो ब्रिक का जो लंबा वाला भाग रहेगा 230 वाला, उसको रखेंगे, फिर लंबा वाला रखेंगे, फिर लंबा वाला रखेंगे, ऐसे एक एवरी लाइन में। उसके बाद ऊपर वाली भी लाइन में, उसके बाद उसके ऊपर भी लाइन में, सब क्या करेंगे, सब लॉन्गर फेस ही दिखाई देगा हमको स्ट्रेचर बॉन्ड के केस में, जैसा कि आप जो है पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेडर की। हेडर में क्या होता है, ब्रिक का जो शॉर्टर स्पान होता है, जो शॉर्टर फेस होता है, उसे बोलते हैं हेडर। तो यदि किसी दीवार की चुनाई करनी है तो आपको शॉर्टर फेस आपको सामने रखना पड़ेगा। एवरी कोर्स में शॉर्टर फेस आप रखते चले जाइए, उसके ऊपर भी शॉर्टर फेस रखते चले जाइए। इस प्रकार से आपकी दीवार कंप्लीट हो जाएगी शॉर्टर फेस से ही। तो वो कहलाता है हमारा हेडर बॉन्ड। अब बात करने वाले हैं इंग्लिश बॉन्ड की। इंग्लिश बॉन्ड के केस में क्या होता है कि एक लाइन में आपका शॉर्टर फेस, उसके ऊपर फिर हेडर फेस, फिर शॉर्टर, फिर हेडर, मतलब अल्टरनेट कोर्स, अल्टरनेट लाइन में हमको शॉर्टर और हेडर मिलेंगे। इस केस को बोलते हैं हम इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड ही सबसे बेस्ट बॉन्ड होता है। क्या होता है, जो हम ब्रिक वर्क हमको करना चाहिए, इंग्लिश बॉन्ड ही करना चाहिए, क्योंकि यह लोड को बहुत अच्छे से जो है बियर कर लेता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कहलाता है कौन सा, इंग्लिश बॉन्ड। अब बात करते हैं फ्लेमिश बॉन्ड की। फ्लेमिश बॉन्ड की बात करें तो इसमें किसी एक, मान ली किसी एक रद्दा आपको ब्रिकवर्क करना है, एक लाइन आपको ब्रिकवर्क करनी है, तो सबसे पहले शॉर्टर लगाइए, शॉर्टर फेस कीजिए, मतलब हेडर वाला फेस आए, उसके बाद हमारा स्ट्रेचर वाला फेस आए, फिर शॉर्टर, फिर लॉन्गर, फिर शॉर्टर, फिर लॉन्गर, मतलब हेडर स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर, इस प्रकार एवरी लाइन में। एक लाइन कंप्लीट हो गया, उसके ऊपर भी सेम कीजिए, शॉर्टर, हेड, लॉन्गर, फिर शॉर्टर, फिर लॉन्गर, मतलब स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर, हेडर, इस प्रकार, जैसा कि आप जो है पिक्चर में देख सकते हैं। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि ब्रिक वर्क को कितने प्रकार से करना चाहिए और उसके लिए कितने प्रकार के बॉन्ड होते हैं। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड जो होता है इंग्लिश बॉन्ड होता है। अपने घर की जो दीवार यदि चुनाई आप करवा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए कि इंग्लिश बॉन्ड से ही आप ब्रिक वर्क करवाएं।